हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। और पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि किंग यून सेक्ट अब यू चैन के कंट्रोल में आ गया था। साथ ही में यू चैन ने लिंग जन से भी अपना बदला ले लिया होता है और ताइजू ड्रैगन की वजह से यू चैन को पता चलता है कि जेंगयांग सेक्ट के अंदर एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसकी पावर्स यू चैन की सोच से भी ज्यादा है और उसको हराने के लिए वो सिटी ऑफ पिल के अंदर आया हुआ था, जहाँ पर उसको मिलने के लिए लुआओजी आती है जो कि उसको बताती है कि जुआ बहुत बड़े खतरे में है। जिसके साथ इस एपिसोड की शुरुआत होगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैभव और लाइक टारगेट होने वाला है 500 लाइक्स का, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और एपिसोड की स्टार्टिंग में जिसके अंदर हमें दैन चैन से पता चलता है कि जुआव्या को किडनैप कर लिया गया है और जिसने जुआव्या को किडनैप किया है वो जुआव्या के बदले में सिटी ऑफ पिल की सबसे रेयर आइटम बुक ऑफ पिल्स की डिमांड कर रहा है। इसीलिए सिटी ऑफ पिल के एल्डर्स को लग रहा था कि कहीं जेंगयांग सेक्ट या फिर किंग यून सेक्ट जुआव्या को किडनैप करने के पीछे शामिल तो नहीं। लेकिन यू चैन इनको ये बात क्लियर कर देता है कि जुआव्या को किडनैप करने के पीछे किसी भी सेक्ट का हाथ नहीं है, क्योंकि साउथ चू के अंदर 3 सेक्ट है जिसमें से हेंगवा सेक्ट का लीडर है यू चैन और किंग यून सेक्ट तो यू चैन के कंट्रोल में ही है। साथ ही जेंगयांग सेक्ट तो यू चैन के पीछे पड़ा है। इसलिए जुआव्या को किडनैप करने वाला कोई दूसरा आदमी हो सकता है। इसलिए ये लोग जुआव्या को बचाने के लिए बुक ऑफ पिल्स लेकर किडनैपर की बुलाई हुई जगह के पास चले जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर यू चैन और बाकी सारे लोग देखते हैं कि जुआव्या को एक आदमी ने बांध कर रखा हुआ है अपने पास। और यू चैन अपनी इमोर्टल आई से ये सेंस करता है कि ये जो आदमी यहाँ पर बैठा है ये सिर्फ एक क्लोन है जिसकी रियल बॉडी आसपास में हो सकती है और उसने जुआव्या को अपने सोल चेन्स के अंदर बंद कर रखा है। और ये बात वो माइंड के अंदर से ही सिटी ऑफ पिल के सारे एल्डर्स को बता देता है। और इस आदमी की रियल बॉडी को ढूंढने के लिए यू चैन ने अपने ट्रू फायर और हेवनली थंडर को भेज दिया था इस जंगल के अंदर। और यहाँ पर यू चैन उस आदमी की क्लोन बॉडी को अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पास जो जुआव्या है वो असली है, इसलिए मैं खुद ये चेक करने चाहता हूँ कि सामने वाली जुआव्या बिल्कुल रियल है। और अब यू चैन आकर जुआव्या को चेक कर रहा था ताकि उसकी डीटी फायर और हेवनली थंडर जल्दी से इस आदमी की रियल बॉडी को ढूंढ सके। और यू चैन के चेकिंग करने की वजह से जुआव्या को काफी दिक्कतें हो रही थी यहाँ पे, लेकिन उसको अच्छा भी लग रहा था। और उन दोनों को इस आदमी की रियल बॉडी मिल भी जाती है, जो बात यू चैन को पता चल गई थी। और यू चैन फिर बुक ऑफ पिल को उस आदमी के क्लोन की तरफ उछाल देता है जिसको कैच करने के लिए वो आदमी यहाँ से कूद गया था। और यू चैन पोर्टल की हेल्प से स्पेस के अंदर चला जाता है और उससे पहले ये क्लोन बुक ऑफ पिल को ले पाता, दैन चैन और बाकी एल्डर्स उसको रोक देते हैं और अपने प्लान को ऐसे खराब होता हुआ देखकर इस क्लोन को यहाँ से गायब होना पड़ता है। और दैन चैन और बाकी सारे एल्डर्स भी यू चैन के डीटी फायर और हेवनली थंडर का पीछा कर रहे थे। और यू चैन जुआव्या को स्पेस के अंदर इसलिए लेके आया था ताकि उस क्लोन की सोल टेक्निक को वो जुआव्या की बॉडी से हटा सके। और यू चैन जब उस टेक्निक को हटाना शुरू करता है तब वो सेंस कर पाता है कि जुआव्या की हार्ट बीट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका रीजन था कि जुआव्या को वो टाइम याद आ रहा होता है जब यू चैन चेकिंग कर रहा था। और उस आदमी की सोल चेन टेक्निक हटाने के बाद यू चैन जुआव्या को रियल वर्ल्ड के अंदर लेकर आ जाता है और अब वो जुआव्या से बोल रहा था कि तुम्हें अब सीधे सिटी ऑफ पिल के अंदर चले जाना चाहिए। और यहाँ से यू चैन जा रहा था अब दैन चैन के साथ उस आदमी से फाइट करने के लिए। और जुआव्या ये सोच रहे थे कि अगर यू चैन उसके साथ थोड़ी देर और रहता तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर वो सिटी ऑफ पिल के लिए निकल जाती है और यहाँ पर काफी खतरनाक बैटल हो रही होती है जिसके अंदर पिल सिटी के एल्डर्स पिट कर नीचे बैठे हुए थे और इस आदमी को संभाल रखा था डीटी फायर और हेवनली थंडर ने। दैन चैन भी इस आदमी के सामने कमजोर पड़ रहे थे और यह आदमी अपना एक स्वॉर्ड स्लैश करके दैन चैन को पीछे फेंक देता है। और ये इतना पावरफुल था कि इसके दूसरे स्वॉर्ड स्लैश से डीटी फायर और थंडर अपने असली रूप के अंदर आ जाते हैं। और ये आदमी बोलता है कि मुझे बुक ऑफ पिल्स नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं डीटी फायर और हेवनली थंडर को अपना बना लूंगा। लेकिन तभी यू चैन का ताइजू ड्रैगन स्पिरिट इस आदमी को पीछे कर देता है और यू चैन वापस डीटी फायर और हेवनली थंडर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करके ये देखता है कि उसके सामने इतना स्ट्रॉन्ग एनिमी है जिसके सामने दैन चैन और एल्डर्स भी कमजोर पड़ रहे हैं। और इस आदमी का कल्टीवेशन लेवल था हेवन क्वाशी रेल्म पर। जिसके बाद यू चैन और इस आदमी के बीच में फाइट होना शुरू होती है जिसके अंदर ये दोनों एक साथ पीछे हो जाते हैं और ये आदमी अपनी ब्लड टेक्निक यूज करता है जो यू चैन की तरफ बढ़ रही थी। और यू चैन ने भी ताइजू स्लैश का इस्तेमाल किया था जो सामने वाली ब्लड टेक्निक को तो डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उस टेक्निक के अंदर से काफी सारे बर्ड बन जाते हैं जो कि यू चैन की तरफ बढ़ रहे थे, जिनका यू चैन अपने ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। और अपनी ड्रैगन स्पिरिट को वो भेजता है उस आदमी की ही तरफ, बट वो आदमी ब्लड स्पिरिट शील्ड क्रिएट करके यू चैन की ड्रैगन स्पिरिट से बच जाता है। और हेवनली थंडर और डीटी फायर को देखकर ये आदमी कंफर्म हो गया था कि सामने जो पर्सन उससे फाइट कर रहा है वो यू चैन है। यू चैन ये जानकर बहुत खुश होता है कि इतने स्ट्रॉन्ग लोग उसे जानते हैं और वो पहले से ज्यादा फेमस हो गया है। इसके बाद ये आदमी अपना स्काई रिफाइनिंग ब्लड फर्नेस बाहर निकालता है और इस फर्नेस को देखकर दैन चैन शॉक हो जाते हैं। और अब यू चैन भी अपना फर्नेस बाहर निकाल रहा था जो कि था क्यूई ऑफ क्योस फर्नेस
फर्नेस, जो कि पिछले पार्ट के अंदर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और जब इन दोनों के फर्नेस आपस में टकराते हैं तब गॉड आयरन की वजह से बना हुआ ये फर्नेस स्काई रिफाइन ब्लड फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस धमाके की वजह से इस आदमी के फेस पर लगा मास्क भी टूट गया था। और इस आदमी की शक्ल देखकर डैन चैन और बाकी सारे एल्डर्स इसको ग्रैंड मास्टर बोल रहे थे। और इस आदमी का नाम है पिल डीमन, जो कि डैन चैन के मास्टर का भी मास्टर है। लेकिन डैन चैन और सारे एल्डर्स इससे नफरत करते हैं क्योंकि पिल डीमन ने ही डैन चैन के मास्टर को जान से मार दिया था। वेल ये आदमी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और यू चैन के साथ में सारे एल्डर्स और डैन चैन इसका पीछा कर रहे थे। लेकिन ये पिल डीमन की एक चाल थी क्योंकि वो इन लोगों को अपने फॉर्मेशन के अंदर लेकर आ गया था, जिस फॉर्मेशन का नाम था ब्लड डीमन सी। और डैन चैन पिल डीमन से पूछते हैं कि तुमने इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए आखिर कितने लोगों को जान से मार दिया। और पिल डीमन ने टोटल 1 लाख लोगों को मारकर इस फॉर्मेशन टेक्निक को सीखा है, जिसके अंदर अलग अलग पिलर्स हैं और हर एक पिलर को नीदर वर्ड स्टेज का डीमन कल्टीवेटर कंट्रोल कर रहा है। और ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यूचेन ये सेंस करता है कि इस फॉर्मेशन को सिर्फ बाहर से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूचेन के माइंड में एक प्लान आता है और वो ताइजू केव का इस्तेमाल करके स्पेस के अंदर चला जाता है। और फिर ताइजू केव का ही इस्तेमाल करके वो इस फॉर्मेशन के बाहर आ गया था। और यहाँ पर यूचेन को बार बार ताइजू केव का इस्तेमाल करना पड़ रहा था इस फॉर्मेशन के सारे पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यूचेन की इतनी मेहनत की वजह से ये फॉर्मेशन अब डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन पिल डीमन को अब यूचेन पर गुस्सा आ गया था और वो लगातार अटैक किए जा रहा था यूचेन के ऊपर। और पिल डीमन के नेक्स्ट अटैक से यूचेन की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, जिसके बाद पिल डीमन एक स्पिरिचुअल डीमन फेस को क्रिएट करता है, जिसके हाथों का इस्तेमाल करके उसने यूचेन को कैद कर लिया था अपने पास। और इस स्पिरिचुअल डीमन बॉडी से एक ऐसा अटैक लॉन्च होता है जिसकी वजह से ये पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो गया था। और यूचेन हेवनली थंडर का इस्तेमाल करके बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है, लेकिन जेंगियंग सेक्ट में जो उसके क्लोन्स थे उनसे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर यूचेन पिल डीमन की डीमन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। और यूचेन ने अभी तक जितने भी हेवन क्वाशी रेल्म वाले लोगों से फाइट किया था उनको वो आसानी से हरा देता था। इसलिए यूचेन सोच रहा था कि इस वाले हेवन क्वाशी रेल्म के कल्टीवेटर को हराना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तो ताइजू ड्रैगन बताते हैं कि साउथ शू के अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर्स हेवन क्वाशी रेल्म पर आकर ही रुक जाते हैं। और अगर ये डैन चैन का ग्रैंड मास्टर है तो ये काफी सालों से हेवन क्वाशी रेल्म पर अटका होगा, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर जो कि हेवन क्वाशी रेल्म पर है नॉर्मल लोग वो इसको हरा भी नहीं सकते। और यूचेन का स्पिरिचुअल अटैक पिल डीमन के इस डीमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस धमाके से एक पूरा माउंटेन ही उड़ चुका था, जिसको यूचेन अपने ताइजू ड्रैगन का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करते हुए बहुत बड़े माउंटेन को सीधे पिल डीमन के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच स्पिरिचुअल बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें यूचेन अपनी नई सीखी हुई टेक्निक ताइजू डिवाइन पनिशमेंट को पिल डीमन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बट पिल डीमन ने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट कर लिया होता है और वो यूचेन की नई डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक को आसानी से रोक भी पा रहा था। और अपनी पावर्स को पहले से ज्यादा और बढ़ाने के लिए पिल डीमन ने डीमन हेवनली गेट को ओपन किया होता है यहाँ पर, जिसके अंदर से एक डीमन धर्मा बॉडी क्रिएट होती है जो कि यूचेन के डिवाइन पनिशमेंट और स्पिरिचुअल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और यूचेन यहाँ पर बोलता है कि लगता है मुझे भी अपने डीमन कल्टीवेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपने डीमन हार्ट की पावर को एक्टिवेट करके वो अपने हैवी रूलर और ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकालता है। और जो डीमन धर्मा बॉडी यूचेन के ऊपर स्पिरिचुअल पंच कर रही थी लगातार, उसको यूचेन अपने रूलर की हेल्प से रोक रहा होता है। इसके बाद वो यहाँ से नीचे गिर चुका था और वो अपनी इमॉर्टल आई को एक्टिवेट करके अपनी हेवनली इल्यूमिनेशन टेक्निक को ऑन करता है। ये यूचेन की एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी चीज को जला सकती है। और इधर डीमन धर्मा बॉडी भी अपना एक अटैक यूचेन के ऊपर करने के लिए रेडी हो रही थी। और यूचेन का हेवनली इल्यूमिनेशन अटैक काम ही नहीं करता क्योंकि यूचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम थी यहाँ पर। और डीमन धर्मा बॉडी के अटैक से ये एक अम्ब्रेला आकर यूचेन को बचा लेता है। और ये चाहता था एक ऐसे न्यू कैरेक्टर का जिसको हमें अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि गोंगशन पैलेस नाम की जगह से है और इसका नाम शैंग यूई है, जो कि यहाँ पर पिल डीमन के समन किए हुए गेट के अंदर मौजूद एक आदमी से बोलती है कि तुम्हें यूचेन को जिंदा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन उस गेट के अंदर मौजूद वो आदमी जो कि एक डीमन किंग है, वो शैंग यूई को यूचेन को छोड़ने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद शैंग यूई बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पिल डीमन को आज यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। वेल डीमन किंग अपनी थोड़ी सी पावर पिल डीमन को दे देता है, लेकिन पिल डीमन के अटैक को शैंग यूई अपना एक टोर्नेडो बनाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। और यूचेन अब यहाँ से दूर होकर ये सोच रहा था कि आज के दिन मैं 3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से मिल चुका हूँ, लगता है मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है। और तभी यहाँ पर डीमन सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर यूचेन अपना रूलर स्लैश करता है, जो कि एक डीमन सोल्जर को खत्म भी कर चुका था। वेल ये डीमन सोल्जर ये समझ जाते हैं कि वो यूचेन को मार नहीं सकते, इसलिए वो अपना एक ब्लड फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट
कर पाएंगे अपनी जान के बदले यू चैन को मारने के लिए। और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक फर्नेस आता है जो यू चैन को फॉर्मेशन के अंदर फंसा रहा था, लेकिन एंशिएंट होली बॉडी होने की वजह से यू चैन इस फॉर्मेशन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर चुका था। और डैन चैन और उसके लोग अपने फर्नेस का इस्तेमाल करके इन सारे डीमन सोल्जर के फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद यू चैन अपना ताइजू स्लैश करके बचे हुए सारे डीमन सोल्जर्स को मार देता है। जिसके बाद डैन चैन, सारे एल्डर्स और यू चैन एक जगह यूनाइट होते हैं। और इधर शेंग हुई और पिल डीमन के बीच हो रही फाइट के अंदर पिल डीमन हार रहा था, जिसको देखकर यू चैन पिल डीमन को खत्म करने के लिए अपना ताइजू स्टेप इस्तेमाल करता है, जिसको पिल डीमन ने आसानी से रोक लिया था। और पिल डीमन यहाँ पर अपना एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट कर रहा था, जिसको देखकर यू चैन पीछे होकर वापस शेंग हुई के पास में आ जाता है। और शेंग हुई बोलती है कि अभी तुम इस अटैक को नहीं रोक पाओगे और तुम्हारे लिए मैं इस अटैक को रोक सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बोलकर वो यू चैन के क्लोज आती है, लेकिन यू चैन के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। उधर शेंग हुई यू चैन के क्लोज आकर उसकी इमॉर्टल आई की पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। यू चैन को समझ नहीं आता कि बिना उसकी परमिशन के शेंग हुई उसकी इमॉर्टल आई को कैसे इस्तेमाल कर पा रही है। और शेंग हुई इमॉर्टल आई के इल्यूमिनेशन फायर का इस्तेमाल करके वो पिल डीमन के धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और पिल डीमन को भी जलाना शुरू कर देती है। और तभी डीमन गेट में से डीमन किंग के हाथ बाहर निकलते हैं, जो कि पिल डीमन को वापस अपने पास बुला रहे थे। यू चैन पिल डीमन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन डीमन किंग की पावर की वजह से वो पीछे हो गया था। और डीमन किंग यू चैन के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन शेंग हुई उसको बचा लेती है। और डीमन किंग यहाँ से जाने से पहले ये बोल चुका था कि वो यू चैन को मारने के लिए जरूर आएगा। और जब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है तो यू चैन शेंग हुई को थैंक यू बोल रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। और शेंग हुई यू चैन से बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, और इस बारे में ही बात करने के लिए ये लोग एक दूसरी जगह आ जाते हैं। और यू चैन बोल रहा था कि तुम्हारे नाम के आगे यूई लगा है, जो कि चू कॉन्टिनेंट की यूई एम्प्रेस ही लगाती है, तो आखिर तुम हो कौन? वेल यूई एम्प्रेस क्या है वो हम आगे जानेंगे। और शेंग हुई बोलते हैं कि यू एम्प्रेस मेरी मदर है और यू एम्प्रेस बहुत ही एंशिएंट टाइम की कल्टीवेटर है। ये सोचकर यू चैन बोलता है कि शेंग हुई तुम्हारी उम्र तो फिर 1000 साल होगी। और शेंग हुई यू चैन को चुप करा देती है जब वो उसकी एज के बारे में बात कर रहा था। और वो बोलती है कि मुझे अपनी मदर यू एम्प्रेस को ढूंढने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब मैं आपको चू कॉन्टिनेंट की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसे कि जो पूरा चू कॉन्टिनेंट है उसको 9 लोगों ने क्रिएट किया था, जिनको 9 मोनार्क बोला जाता है, जो कि है चू एम्परर, यान एम्परर, यूई एम्परर, ताई एम्परर, यान जेंग एम्परर, डोंग एम्परर, शैन एम्परर, जुआन एम्परर और जुआन चैन एम्परर। और शेंग युई की मदर भी एक मोनार्क थी जिनका नाम था यूई एम्परर। और जो जुआन चैन एम्परर है उसने ही ताइजू ड्रैगन को हराया था एंशिएंट टाइम में। और जुआन चैन के 3 डिसाइपल्स ने ही जेंगियांग सेक्ट, हेंगुआ सेक्ट और किंगयन सेक्ट को क्रिएट किया था। और चू कॉन्टिनेंट को टोटल 9 लोग डिस्ट्रॉय या फिर कंट्रोल करना चाहते थे, जिनको 9 किंग्स बोला जाता है, जिनको 9 मोनार्क ने सील करके या फिर कैद करके रख दिया था। लेकिन उन्हीं 9 किंग में से एक डीमन किंग आजाद हो गया है, जिसको हमने अभी पिल डीमन के साथ में देखा था। और पूरे चू कॉन्टिनेंट के अंदर ही यू चैन के पास इमॉर्टल व्हील आई है, इसलिए यू चैन की हेल्प से शेंग हुई अपनी मदर के बारे में पता लगाना चाहती है और 9 किंग्स को वापस आजाद होकर साउथ चू कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने से रोकना चाहती है। और अब ताइजू ड्रैगन यू चैन से बोल रहे थे कि जेंगियांग सेक्ट के अंदर से जो कल्टीवेटर निदर वॉरियर बना रहा है उसके अंदर से भी एंशिएंट एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये जानकर यू चैन सोचता है कि कहीं निदर वॉरियर बनाने वाला कल्टीवेटर भी 9 किंग्स में से एक तो नहीं, इसलिए वो यहाँ पर शेंग हुई से बोल देता है कि आपकी हेल्प करने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंप्लीट करनी है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि यू चैन बाद में हेल्प करेगा शेंग हुई की, और शेंग हुई यहाँ से चली जाती है। फिर हमें सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम था यू जियांग, और वो यहाँ पर पिल डीमन से बात कर रहा था। और इनकी बातों से हमें कुछ नई चीजें जानने के लिए मिलती है, जैसे कि डीमन किंग को किसी मिस्टीरियस पर्सन ने उसकी कैद से आजाद किया है। और 9 किंग्स में से डीमन किंग के और भी साथी जैसे कि घोस्ट किंग, मॉन्स्टर किंग और ब्लड किंग भी आजाद हो गए हैं। और ये सारे 9 किंग्स मिलकर अब हो सकता है कि पूरे चू कॉन्टिनेंट पर अटैक करे, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई अटैक ना करे तो वीडियो को लाइक कर देना।